हेलो फ्रेंड्स, सो आफ्टर सो लॉन्ग टाइम ऐसा लग रहा है कि कितने महीने और साल बीत गए जब मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड किया हो। और इस समय सुबह के बज रहे हैं 4:38, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। और देख सकते हैं कि यशविता तो अपना ब्लैंकेट और पिलो लेकर आराम से लेट चुकी है और हम लोग रेडी हो चुके हैं। और आप सोच रहे होंगे इतनी सुबह सुबह हम कहाँ जा रहे हैं। उससे पहले दिख जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ 9 घंटे 17 मिनट 444 444 किलोमीटर दिखा रहा है। यानी कि हम अभी जो चले हैं 2 बजे तक पहुँचेंगे। और हम लोग जा रहे हैं शिरडी बाय कार बाय रोड, क्योंकि हम लोगों ने इंदौर से देखा तो इंदौर से डायरेक्ट शिरडी मनमाड़ कोपरगाम तक का कोई भी ट्रेन नहीं है। तो हमने सोचा चलो कोई नहीं, इस बार अपनी कार से ही ट्रैवल करते हैं। और ये हमारा लाइफ का पहला ऐसा ट्रैवल होने वाला जो हम इतनी लंबी जर्नी करने वाले बाय कार। आप ये देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड अपना स्वीट से ही है विजयनगर स्क्वायर, एकदम शांत पड़ा हुआ है। और हम लोग आ चुके हैं MR9 स्क्वायर। जब शाम के टाइम आप यहाँ पर आते तो इतनी भीड़ होती है, इतना क्राउड होता है कि पब्लिक ही पब्लिक आपको आसपास दिखाई दे रही होती है। व्हीकल्स का शोर होता है क्योंकि साइड में आप देख सकते हैं मल्हार मॉल है और इसके ठीक आगे ये C21 मॉल है। तो कितना शांत है, मैंने पहली बार यहाँ इंदौर की सड़कों को इतना शांत और इतना खाली देखा है। अदरवाइज़ ये सड़कें कभी शांत नहीं रहती हैं। तो जब हमारा ये जो रूट है ये रहने वाला है वाया NH52। यस, तो हम लोगों ने NH52 फॉलो करने वाले हैं। किसके लिए हमने देखा था गूगल के थ्रू हेल्प से। अच्छा एक चीज़ देखिए, अगर मैं लेफ़्ट जाती हूँ तो मैं यहाँ से आगरा हो जाऊँगी। यहाँ से अब हमारे जो रास्ते हैं वो स्प्लिट होने वाले हैं, यानी कि लेफ़्ट आगरा जो AB रोड बना हुआ है, आगरा बॉम्बे रोड। और हम हो जाएंगे राइट यहाँ से इस गोल चक्कर से, जो हम लोग AB रोड फॉलो करते आ रहे थे। तो राइट से आप लोग मुंबई, शिरडी, नासिक, नागपुर, आपको जहाँ जाना है ये राइट को जाना है। और लेफ़्ट हो जाती तो मैं पीछे, तो मैं अभी आगरा निकल जाती। और अभी देख सकते हैं मुंबई के लिए लगा हुआ है बिल्कुल स्ट्रेट। तो यस, और रात तो हो ही रही है, क्या कभी तो सनराइज़ हुआ नहीं है, तो हमें कोई आइडिया नहीं है कि हम लोग कौन से रास्ते से कैसे जा रहे हैं। तो ये हमारा पहली बार है, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया था कि बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे ताकि सड़कें हमें खाली मिले। और उसी के साथ हमारा ये पहला टोल भी आ चुका है। तो मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ कि कितने घंटे हमको लगे बाय कार, और हमारे जो कार की जर्नी थी वो कैसी थी, थका देने वाली थी या ठीक ठाक थी, या सब कुछ ठीक ठाक था। क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत सी वीडियोस देखी जिसमें मुझे पता चल सके कि अगर हम बाय कार शिरडी जा रहे हैं बाय रोड तो हमारा ट्रैवल कैसे रहने वाला है। लेकिन मैं एक भी वीडियो से सेटिस्फाइड नहीं हो पाई थी। और इसी के साथ ही सीधा हम लोग राव पहुँचे थे। ये सिमचा आइलैंड आ गया, जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है इंदौर में सिमचा आइलैंड, बट मैं यहाँ कभी नहीं आई हूँ। तो रात के अंधेरे में मुझे ये, फिर मैं इसको रात का अंधेरा बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों सुबह हो रही है, लेकिन मैं इसको रात का अंधेरा ही चल रहा है मेरे दिमाग में भी। क्योंकि जब तक सनराइज़ नहीं होता तो मेरे लिए तो अंधेरा ही रहता है, और मैं तो मॉर्निंग पर्सन हूँ नहीं। और इसी के साथ ही हमारा दूसरा टोल भी आ चुका है। तो जैसे मैंने बताया कि जब मैंने गूगल मैप पे जब मैंने रास्ते देखे तो ये मुझे 2 रास्ते दिखा रहा था। एक तो दिखा रहा था NH52 से, और एक दिखा रहा था कि जो मुझे पीछे भोपाल हाईवे जो बना हुआ है, भोपाल आगरा वाला, वहाँ से मुझे दिखा रहा था भोपाल मुंबई के लिए। बट मैंने वहाँ से ना लेके हम लोगों ने सोचा चलो NH52 से ही हम लोग जाएंगे। और अभी जो मेरे को टाइम दिखा रहा है वो अभी भी 6 घंटे दिखा रहा है मेरे। और इसी के साथ सनराइज़ हो चुका है, और अभी भी मेरे को दिखा रहा है कि 12:58 पे हम लोग पहुँचेंगे। और सनराइज़ जब हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बीच में कुछ कुछ रास्ते ऐसे आए थे कि मैंने बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं किया। आसपास पहाड़ ही पहाड़ थे मेरे, और कई जगह तो लिखा था कि सेफली गाड़ी चलाए, क्योंकि आगे ये जो है वन्य विभाग का रास्ता है, शेर चीता कुछ भी हो सकता है, ये उनका रास्ता, तो उनको परेशान ना करें। और इसी के साथ ही हमारा पहला ही MP पे ये जो बॉर्डर चेक पोस्ट आ जाता है। और गाइस सबसे अच्छी अजब चीज़ तो ये थी कि जब हम इस चेक पोस्ट पे गए खाली था, कोई चेकिंग नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था, ना ही इस पे टोल लग रहा था। अभी तक सिर्फ हमने 2 ही टोल दिए हैं, और इस टोल से हमारी गाड़ी ईजिली निकल गई क्योंकि ये बिल्कुल बंद पड़ा था। और उसी के साथ आप देख सकते हैं ये हमने फर्स्ट पेट्रोल अभी 3000 का हमने 27 लीटर .80 ये इतना पेट्रोल हमने फिल करा लिया जब से हमारी कार चली है इंदौर से। भी हमारा ये पहला पॉइंट था। और ये देखो यशवी की नींद पूरी हो चुकी है, उसके लिए बढ़िया है कि आराम से उसको कार की पीछे सीट मिल गई है। और इसी के साथ जैसे ही हम लोग चले तो उसी के साथ हमारा ये थर्ड टोल भी आ गया। पता नहीं कितने टोल बने हुए इस रास्ते पे, टोल ही टोल आए जा रहे हैं, और ये तीसरा टोल है। और इस टाइम यहाँ ट्रक भी यहाँ पे काफ़ी दिख रहे थे। और अगर आप इंदौर से शिरडी के लिए जा रहे हैं तो आप सीधा NH52 ले, जो धुले होते हुए जाता है। और आप देख सकते हैं ये सेंधवा आ गया, सेंधवा, सोनपुर, मानपुर, ये सब रास्ते में आपके आने वाले हैं। धुले हो गया, मेन तो धुले है क्योंकि ये जो NH52 है ये धुले को कनेक्ट करता है, और हम लोग वह धुले ही जाने वाले हैं शिरडी के लिए।
तो अभी तक की ओवरऑल जर्नी में हमें बहुत मज़ा आ रहा है। जब से हम लोगों ने गाड़ी स्टार्ट करी है 4:40 के अराउंड से, अभी तक हमारी गाड़ी कहीं स्टॉप नहीं हुई थी एक्सेप्ट पेट्रोल के लिए। और इसी के साथ ही सनराइज़ हो चुका है, आप देख सकते हैं। और मैं तो मॉर्निंग पर्सन बिल्कुल नहीं हूँ, तो मुझे तो ऐसे सनराइज़ तभी देखने को मिलते हैं जब मैं कहीं से ट्रैवल करती हूँ, या तो बाय ट्रेन, और जैसा आप देख सकते हो आज ये बाय कार। तो बहुत अच्छा लग रहा है सनराइज़ देखकर मुझे। तो अभी तक के ओवरऑल ट्रैवल में मुझे ऐसा फ़ील नहीं हो रहा है कि हम लोग थक गए हैं, हमें थकान हो रही है या फिर हमें कहीं गाड़ी रोक लेनी चाहिए। तो अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है, जो हमारी जो जर्नी है वो काफ़ी स्मूथ चल रही है। बट हाँ, यहाँ आस-पास ये पहाड़ी रास्ता है तो थोड़ा ध्यान से गाड़ी चलाना पड़ रहा है हमें। तो अगर आप भी आते हैं तो थोड़ा ध्यान से चलाएँ, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा-सा ऐसी है, मतलब एमपी में मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ भी इतने पहाड़ होंगे। ऐसा लग रहा है कि मैं उत्तराखंड या हिमाचल में आ गई हूँ कहीं पे। और इसके बाद ही मैंने देखा ये ब्यूटीफुल सी ऐसी जो घाटी जो दिख रही थी ना, ये दोनों तरफ से, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। इतने टाइम बाद मुझे पहाड़ देखने को मिले थे। और आप ये देख सकते हैं कि मेरी शक्ल, मतलब सुबह-सुबह हम लोग जो उठे हैं हाथ मुँह धो के बस हम लोग कार में बैठ गए थे। और ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं मैं कितने दिनों से जगी हुई हूँ, मैंने रेस्ट नहीं किया, तो बहुत ही अजीब सा चेहरा हो गया है इस टाइम। और उसी के बाद जैसे ही मैं आगे चली तो मैंने नोटिस किया कि एक ये पहाड़ी ऐसे चोटी पर एक मैंने मस्जिद बनी हुई देखी लेफ़्ट साइड पे मेरे। और फिर मैंने उसी के साथ साथ और नोटिस किया कि अगर लेफ़्ट साइड पे मस्जिद है तो ठीक राइट साइड पे नीचे पहाड़ी में जाके एक मंदिर बना हुआ था। और वो मंदिर काफ़ी बड़ा था, मतलब लग रहा था कि वो काफ़ी पॉपुलर मंदिर है इस एरिए का। बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अभी हम लोगों ने ये बिजासन से अंदवा में ही लगता है, इसको हमने अभी जस्ट क्रॉस किया है और अभी बहुत मज़ा आ रहा है। अब ऐसा लगता है कि हमें कार को कहीं रोक लेना चाहिए, बट ये देख सकते हैं राइट साइड में ये मंदिर बिल्कुल नीचे पहाड़ी में बना पड़ा है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम अपनी गाड़ी को अभी कहाँ रखें। और आप देख सकते हैं यहाँ से शिरडी 200 किलोमीटर, नासिक 237 और धुले 82 किलोमीटर है, और हम लोग धुले से ही जाने वाले हैं। और आप ये देखिए एक और हमारा ये चेक पोस्ट आया, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं था। और मेरे को तो लग रहा है कि इसमें टोल भी नहीं लगा था। यस, इसमें हमारा कोई टोल भी नहीं लगा, कुछ नहीं लगा है। और ये ठीक, अरे HR55, जब भी मुझे कोई HR की गाड़ी दिखती है ना एमपी में तो बड़ी खुशी होती है। और इस हाईवे पे मैंने नोटिस किया HR55, HR26 की बहुत ज़्यादा ही हम लोगों को ट्रक दिखे थे इस रोड पे पर। तो ऐसा लग रहा था भाई हरियाणा से भी यहाँ तक इतनी दूर तक जो ट्रक आते हैं, इतना लॉन्ग ट्रैवल करके, हम तो थोड़े से ही ट्रैवल के बारे में सोच के डर जाते कि हमें इतना ट्रैवल कैसे करना पड़ेगा। और यहाँ से मुंबई ठीक 380 किलोमीटर अभी भी दिखा रहा है हमें। और अभी तक हमें कोई ऐसा रास्ता, मतलब कोई रेस्टोरेंट या रिफ़्रेशमेंट पॉइंट नहीं मिला है जहाँ हम लोग रुक सके, क्योंकि जगह जगह यहाँ पे लिखा हुआ था डोडी रिफ़्रेशमेंट पॉइंट, रीट्रीट, ऐसा कुछ। पर वहाँ पे गाइस बिलीव मी कुछ भी नहीं था, बस लिखा हुआ था और ऐसा कुछ भी नहीं था। और इसी के साथ हमारा एक और ये टोल आ चुका है, और हमें तक अभी तक ऐसा कोई भी। और ये है महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर धुले हाईवे। इसके बाद हम लोग महाराष्ट्र में चले जाएंगे, यानी कि हमारा एमपी का जो बॉर्डर है वो यहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा और हम लोग महाराष्ट्र में एंट्री करने वाले हैं। लेकिन अभी तक हमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिला जहाँ हम लोग गाड़ी रोक के थोड़ा सा रिफ़्रेश हो सके, बैठ सके आराम से। बट ये जो हाईवे थे ना, ये इतने अच्छे तरीके से, इतने स्मूथली बनाए हुए थे ना कि हमारी कार बहुत अच्छे से चल रही थी, किसी तरह का कोई ट्रैफिक नहीं था। और शायद एडवांटेज ये था कि हम लोग बहुत अर्ली मॉर्निंग निकले थे, और अर्ली मॉर्निंग निकलने से हमें यही फ़ायदा हुआ कि हमें रास्ते जो थे बिल्कुल खाली मिले थे। अगर हम लोग थोड़ा और लेट निकलते, वाह, शिरडी यहाँ से 133 किलोमीटर और मालेगांव 49 किलोमीटर। इससे पहले हम लोग शिरडी जितनी बार भी गए हैं, मेरा ये 4th विज़िट है शिरडी। इससे पहले हम लोग 3 बार चले गए हैं, तो हम लोग बाय ट्रेन ही गए हैं। और इस बार ऐसा हुआ कि चलो बाय कार चलते हैं और एक्सपीरियंस लेते हैं कैसा होगा। और उसी के बाद जब मैंने दोबारा एक पहाड़ी पे, इससे पहले मैंने मस्जिद और मंदिर देखा, और अब मुझे बहुत ही ऊँची से पहाड़ी पर एक किला दिखाई दे रहा था। और जैसे जैसे हम आगे चलते गए तो समझ में आया कि ये जो किला बना हुआ है यहाँ पे लोग जाते भी, क्योंकि यहाँ पे रास्ता बना हुआ था, लेकिन पता नहीं कहाँ से और कैसे क्या है। ये बिल्कुल मेरे अपोजिट साइड में, राइट साइड में, और हम लोग लेफ्ट साइड पे चल रहे हैं अभी।
ये देखिए यहाँ से ये रास्ता बना हुआ है और राइट साइड से मैंने देखा बाइकें और कुछ कार रुकी हुई थी, शायद वो यहाँ पर लोग जाते होंगे घूमने के लिए। और शिरडी अभी भी 124 किलोमीटर है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आज मैं भोपाल जा रही हूँ और भोपाल का रास्ता बहुत लंबा हो गया है। बट यस, कहीं ना कहीं मन में एक्साइटमेंट भी हो रही है कि यस, गाड़ी से हम लोग शिरडी जा रहे हैं और यस, ये हम लोगों का फर्स्ट रिफ्रेशमेंट पॉइंट आ गया है। और जैसे हम अंदर गए तो हमने देखा उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल सा ये सेक्शन जो रखा हुआ था जहाँ बर्ड्स से नेट के अंदर। और यशवी का तो यहाँ पे इतना मन लगा कि वो यहाँ से हिलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। बट मैंने कहा चलो थोड़ा और घूम लो, अंदर खा लो पी लो, लेकिन नहीं, यशवी ने तो क्लियरली मना कर दिया था। गाइस, ये जो पॉइंट था इसका नाम था साई कार रेस्टोरेंट। इतना ब्यूटीफुल तरीके से बनाया हुआ था और अंदर इतनी शांति, मतलब आपको ऐसा लगेगा यहाँ पर आके कि आप यहीं पर ही बैठ जाओ और यहाँ से कहीं मत जाओ। अंदर हमने इनका वॉशरूम यूज़ किया था तो वॉशरूम इतना नीट एंड क्लीन था और जब मैं गई थी तो यहाँ एक भैया सफाई कर रहे थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो हाईवेज़ पे ऐसे रेस्टोरेंट बने होते हैं उनकी वॉशरूम को इतना ध्यान रखा जाता है। और आप देख सकते हैं इधर इन्होंने इस रास्ते से अगर हम लोग अंदर जाते हैं तो उन्होंने महादेव का मंदिर बनाया हुआ था और आम के पेड़ भी यहाँ पे मैंने बहुत देखे। तो और ये देख सकते हैं इनमें फूल भी आ गए हैं और 1-1.5 महीने के अंदर इसमें आम भी आ जाएंगे। और यहाँ पर एक कुआं भी था। मतलब ये जो रेस्टोरेंट था ना, रेस्टोरेंट के साथ साथ इन्होंने अंदर इतनी अच्छी, मतलब जो ये जगह बनाई हुई थी ना, कि आपको फील ही नहीं होगा कि आप किसी हाईवे पे किसी रेस्टोरेंट पे अपनी कार लगा के खड़े हुए हैं। नो, आपको लगेगा आप किसी बहुत सी शांत सी जगह पे, आप किसी हिल स्टेशन वाले एरिया पे आप घूमने आए हैं। तो मुझे तो यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा और इतना अच्छा लगा कि मैं तो ये प्रेफर करूँगी कि जब मैं दोबारा रिटर्न आऊँ तो मैं इसी रास्ते से वापस जाऊँ और यहाँ से होते हुए ज़रूर जाऊँ। और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट था और ये अंदर जो खाने के जो प्राइस थे वो भी बहुत ही मिनिमम रेट थे। और यहाँ पर आपको जो ज़्यादातर जो खाना है ना, आपको महाराष्ट्रियन कुजीन आपको मिलेगा। मतलब कि आपको महाराष्ट्र में जो भी खाना खाया जाता है उसकी झलक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने पाव भाजी पूछा तो उन्होंने बोला पाव भाजी नहीं, हमारे यहाँ मिसल पाव होता है। तो मैंने कहा चलो मिसल पाव ट्राई कर लिया जाए, लेकिन उससे पहले मैंने इनका एक बड़ा पाव लिया। 40 रुपीज़ का था, ज़्यादा नहीं था। मुझे लगा था जैसे हाईवे पे बना होगा तो हो सकता है प्राइस ज़्यादा हो, बट नहीं। और यहाँ की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी थी कि आपको सामने पे करो, आप बैठो, आपकी सीट पर ही सर्विस बॉय आ जाते हैं आपका ऑर्डर लेने के लिए कि आपको क्या खाना है क्या नहीं है। तो मैंने मिसल पाव पहली बार ट्राई किया। ये महाराष्ट्र का ही खाना है, बहुत ही टेस्टी था। इनकी कांदा भजिया थी, वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। और यहीं से मेरे को साईं बाबा के दर्शन हो गए तो ऐसा लग रहा है कि यस, मैं शिरडी जा रही हूँ। और हाईवे पे आप देख सकते हैं इस रेस्टोरेंट के बाहर कितनी गाड़ियाँ चल रही है और ये रही साई कार फैमिली ढाबा। मुझे ये अच्छा लगा। और उसी के बाद जैसे ही हम लोग आगे चले ना, मेरे को लगा था कि एरोप्लेन के विंग्स है, बट बाद में समझ में आया कि नहीं, ये जो विंड व्हील होते हैं जिन्हें हम हिंदी में पवन चक्की बोलते हैं ना, बड़ी बड़ी सी जो चलती हैं एनर्जी के लिए, ये उसके विंग्स थे। तो आप ही देख सकते हैं कितना बड़ा ट्रक है और एक आगे ड्राइवर तो है प्लस एक पीछे भी एक बंदा बैठा हुआ है ऑपरेट करने के लिए। क्योंकि ऐसे इतना बड़ा ट्रक है कि ये जब ये घूमता है तो उसको पूरी मतलब कि नेविगेशन की ज़रूरत होती है आगे बैठे ड्राइवर को कि हमको कैसे कैसे घुमाना है। और आप ये देखिए इसी के साथ एक और विंग आया और हम गाड़ी रोक के देख रहे हैं। और हम गाड़ी रोक के क्यों देख रहे हैं इसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। तो गाइस, ये था हमारा गाड़ी रोकने का कारण। उस पहाड़ी इलाके में हमारा जो टायर था वो पंचर हो गया था, फट गया था बिल्कुल ही। और जो हमारे पास जो टूल था वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। बट थैंक गॉड एक ऑटो वाले भैया ने बोला कि थोड़ा सा आगे जाके 1-1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक पंचर वाला है। तो हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ सामने पहाड़ी से हम लोग, मतलब वो इतना भयानक रास्ता था ना, मैं उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई डर से। मुझे लगा यार आज तो पहाड़ी में हम लोग फंस गए, एक पूरा फिल्मी सीन हो गया था हमारे साथ और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। तो हम लोग अपनी उस टायर के साथ ही यहाँ तक आए थे और टायर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, उसको जम चला के एकदम फट चुका था। फिर हम लोग जब यहाँ पर आए तो इन भैया से हम लोगों को एक टूल मिला जिसके थ्रू हम लोगों ने अपना व्हील यहाँ पे चेंज किया। तो हमारा पूरा 1 घंटा यहाँ पे बर्बाद हो चुका और आप देख सकते हैं 1:45 हो रहा है। हम लोगों का टारगेट था कि 1:30-2 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे, लेकिन नहीं, हमारा जो 1 घंटा वो यहाँ पे ख़राब हो गया था। बट थैंक गॉड कि हमें थोड़े ही रास्ते पे आगे हमें ये पंचर की जो शॉप मिल गई थी तो हमारे जो व्हील था वो रिपेयर हो गया। और आप ये देखिए इन्होंने भी पूरी मेहनत करी उस व्हील को बदलने के लिए। और इसी के साथ हम लोग जब चले
तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि इस रास्ते थोड़ा सा आगे जाके हम लोग सीधा मनमाड़ पहुंच गए थे और इससे पहले हमारा येवले लगा था और ये है मनमाड़ का रेलवे स्टेशन। ये जब हम लोग बाय ट्रेन दिल्ली से आते हैं तो हमारा मनमाड़ एक ये स्टेशन पड़ता है, पहला स्टॉप पड़ता है शिरडी के लिए। अगर हम लोगों को डायरेक्ट कोपर गाँव के लिए अगर हम लोगों को ट्रेन नहीं मिलती तो हम लोग मनमाड़ में ही उतरते हैं। ये हमारा ये ड्रॉप पॉइंट होता है। और जब मनमाड़ में हम लोग आए तब मेरे को एक राहत भरी सांस ली मैंने कि एक तो हमारी गाड़ी ठीक होगी और दूसरा हम लोगों ने मनमाड़ क्रॉस कर लिया और ये रहा मनमाड़ का रेलवे स्टेशन ठीक इस फ्लाईओवर के नीचे। और फिर मुझे लगा कि बस अब कुछ ही देर की बात है और हम लोग शिरडी पहुंच जाएंगे। और जैसे हमने मनमाड़ क्रॉस किया तो फिर मुझे याद आया यार यहाँ पर एक पहाड़ है जो बड़ा ही यूनिक सा दिखता है थंब स्टाइल में, और वो ये रहा सामने। और इसी के साथ ही हमारा एक और टोल आ गया। होपफुली ये शायद हमारा ये लास्ट टोल हो। अभी तक पता नहीं कितने टोल यहाँ पे चल रहे हैं, जरा सी देर में यहाँ पे टोल ही आते रहते हैं। तो यस, हम लोग फाइनली शिरडी पहुंच ही गए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ से शिरडी का जो मंदिर है वो कुल 3 किलोमीटर है, ऐसे जो शिरडी समाधि साईं मंदिर है। तो अभी तक की जो जर्नी थी हमें इतना मज़ा आया, कोई थकान नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। और हम लोग साईं बाबा शिरडी नगरी में हम लोग पहुंच चुके हैं, साईं बाबा की नगरी में। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था टाइम बाद आके। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो वो कोविड का टाइम चल रहा था। यस, बर्गर किंग, ये जो मैंने शिरडी में पहले नहीं देखा था, बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स। क्योंकि मैं लास्ट यहाँ पे 2020 मार्च में आई थी जब लॉकडाउन डिक्लेयर होने वाला था, तब यशवी के साथ लेकर आए थे हम लोग। तब यशवी छोटी थी। और आप ये देख सकते हैं ये हम लोग बाबा की नगरी में, बाबा की समाधि स्थल के पास जो उनका मंदिर बनाया हुआ है वहाँ पहुँच गए। और इस टाइम कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। ये देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो मेरे है ये जो पूरा कैंपस है, ये साईं बाबा समाधि मंदिर के अंदर ही पूरा ये कैंपस आता है। और अभी तक की जो जर्नी थी ना गाइस, बहुत अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी तरह की कोई थकान नहीं हुई, हमें बहुत मज़ा आया। और आप लोग इंदौर से शिरडी आ रहे हैं तो आपको NH52 ही लेना है और आप किसी और ऑप्शन पे मत जाना है, क्योंकि ये रास्ता इतना इजी और स्मूथ है ना, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली। और ये जो रास्ता है आपको वाया धुले ही होते हुए आना है। और गूगल मैप पे आप लोग चेक करते रहना कि अगर रास्ता अगर आप बदलता है तो आप ध्यान रखना कि वाया धुले ही आपको लेना। और यस, ओम साई राम, हम लोग साईं बाबा समाधि मंदिर परिसर के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग वाया कार यानी अपनी गाड़ी से कभी शिरडी हम लोग आएंगे, क्योंकि हम लोग दिल्ली से हम लोग वाया ट्रेन ही आते थे। और आप ये देखिए, पहली बार मैंने लास्ट ईयर आए थे तब ये गार्डन नहीं था और इस बार कुछ यूनिक सा देखने को मिल रहा है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। हम लोग जब शिरडी आई हूँ मैंने यहीं पर ही स्टे किया है। ये शिरडी संस्थान की तरफ से बनाया गया है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं थक चुकी हूँ और मैं अभी रिकॉर्ड शूट नहीं कर सकती, बट ये वीडियो अगर मैं ऐसे करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको पूरे साई आश्रम भक्ता निवास का एक पूरा टूर कराऊँगी। ओम साई राम।